दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक गणित शुरुआत से सीखेंगे। इसमें 6 टॉपिक होगा। सबसे पहला है समीकरण। समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। तो समीकरण में सबसे पहले ये सूत्र होता है कि यदि धन दिया है और इसका पक्षांतर होगा तो उधर ऋण होगा। अगर ऋण दिया है इधर और उधर पक्षांतर होगा तो धन होगा। अगर इधर गुणा दिया है तो उधर पक्षांतर होगा तो भाग होगा, और अगर इधर भाग दिया है तो उधर पक्षांतर होगा तो गुणा होगा। यह दोनों तरफ से होता है। अगर इधर से इधर भी आएगी संख्या तो उसी तरह चिन्ह बदलेगा। अब हम एक समीकरण का प्रश्न देखते हैं। 2x धन 6 बराबर x ऋण 5। जहां कोई चिन्ह नहीं रहता है वहां धन रहता है, तो ये धन इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। तो यहाँ ऋण x हो गया और बराबर ऋण 5 तो यहाँ ये है, और ये धन 6 फिर उधर जाएगा तो ये ऋण 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x निकल जाएगा तो केवल x बचेगा, और 2x का चिन्ह धन है इसलिए यहाँ धन हो जाएगा। तो धन x बराबर यहाँ ऋण 5 है और यहाँ ऋण 6 है, तो ये जुट जाएगा, यानी कि ऋण 11 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब एक और प्रश्न देखते हैं। 6x ऋण 2 बराबर 4x धन 10। अब इसमें इधर भी x है इधर भी x है, तो उसको इधर ले आएंगे तो ऋण 4x होगा। अब बराबर 10 यहाँ है पहले से और ऋण 2 उधर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा। अब 6x में से 4x निकलेगा तो 2x हो जाएगा। अब बराबर 10 और 2 12 होगा। अब यहाँ 2x में गुणा किया है, तो यहाँ बताया गया है कि गुणा जब पक्षांतर होगा तो भाग करेगा। तो यहाँ x बराबर फिर 12/2 होगा, यानी कि x बराबर 2 छके 12। ये x का मान 6 आ गया। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। 4x बटा 5 बराबर 4। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ जो है भाग हुआ है, तो ये 5 उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 4x बराबर 4 गुणे 5, तो फिर 4x बराबर 5 चौके 20। तो x बराबर क्या होगा, फिर यहाँ गुणा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 20/4, और फिर x बराबर हो गया 5। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों, अब दूसरा टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास में एक नियम होता है, B से ब्रैकेट होता है और O से ऑफ होता है, और D से डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग होता है, और M से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा होता है, और A से एडिशन यानी कि जोड़ होता है, और S से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। तो हम सबसे पहले कोष्टक को करते हैं, उसके बाद ऑफ को करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, और अंत में घटाव को करते हैं। तो इस पर एक प्रश्न देखते हैं। 8 धन 6 ऋण 4 गुणे 10 भागा 5। तो यहाँ कोष्टक नहीं दिया है तो कोष्टक को हम नहीं करेंगे, फिर ऑफ भी नहीं दिया है तो ऑफ को भी नहीं करेंगे। यहाँ भाग है प्रश्न में, तो भाग को सबसे पहले करेंगे। तो 8 धन 6 ऋण 4 गुणे 10 में 5 से भाग दिया जाएगा तो 2 बार जाएगा। अब ये भाग वाली विक्रिया हो गई। अब यहाँ गुणा है
तो भाग के बाद गुणा करेंगे 8 धन 6 ऋण 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये गुणा भी हो गया, अब जोड़ का करेंगे तो यहाँ धन है यहाँ धन है तो 8 और 6 14 हो जाएगा और ऋण 8। अब अंत में ऋण का क्रिया करेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों अब अगला टॉपिक प्रतिशत है, इसको परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ प्रतिशत के मतलब हम समझते हैं। प्रतिशत मतलब होता क्या है, प्रति और धन शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का मतलब हुआ 100वां भाग। यानी कि 0% को अगर लिखेंगे तो हम 1/100 लिखेंगे। अगर 4% का मान लिखना हो तो 4/100 लिखेंगे। तो इस पर एक प्रश्न देखते हैं, 1250 का 20% कितना होगा। तो 1250 गुणा 20%। यहाँ प्रतिशत के बारे में बताया है कि 4% होगा तो 4/100 होगा, तो यहाँ 20% है। तो 1250 गुणे 20/100। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 125 गुणे 2। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5 और 2 एकम 2। अब इसका आंसर 250 होगा। दोस्तों चौथा टॉपिक है भिन्न। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो पहले हम समझते हैं कि भिन्न किसको कहते हैं। जिस संख्या को अंश और बटा हर में लिखा जाता है उसी को भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, तो ये 2 हो गया अंश और ये 3 हो गया हर, यानी कि अंश बटा हर। इसको 4/5 भी लिख सकते हैं या 8/10 भी लिख सकते हैं। यानी कि अंश और हर में भिन्न को हम लिखते हैं। भिन्न में 4 तरह के प्रश्न होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो हम जोड़ को सबसे पहले देखते हैं। मान लेते हैं कि 1/2 में 1/4 जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींच देंगे और हर में गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8। और अब तिर्यक गुणा करेंगे, 4 से 1 में 4 होगा और 2 से 1 में 2 बराबर 4 2 6/8। और इसका छोटा रूप कर देंगे 2/3, 6 और 2 चौके 8 बराबर 3/4। यही इसका आंसर हो गया। अब घटाव का प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रश्न को लेते हैं 1/2 ऋण 1/4। लाइन खींचते हैं, 4 दूनी 8 और फिर तिर्यक गुणा, 4 से 1 में 4, 2 से 1 में 2 और यहाँ घटाना है तो यहाँ ऋण हो जाएगा। अब 4 में से 2 निकलेगा 2/8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 बराबर 1/4। यही इसका उत्तर हो गया। अब गुणा का प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रश्न को लेते हैं 1/2 गुणे 1/4। तो गुणा में हम क्या करते हैं कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, यानी कि इसका इसमें और इसका इसमें। तो बराबर 1 में 1 से गुणा होगा 1 और 4 दूना 8। तो इसका आंसर यही आ गया। अब एक भाग का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यही है 1/2 भाग 1/4। भाग में ये होता है कि ये संख्या तो उसी तरह रहती है और जब ये भाग गुणा में बदलता है तो अंश हर बन जाता है और हर अंश, तो यहाँ 4/1 हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस 1 में 4 से गुणा होगा 4 और 2 में 1 से 2
अब इसको कटा देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4 बराबर 2। यही इसका उत्तर हुआ। दोस्तों अब पांचवा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जाती है, जैसे 2, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे, 2, 10, 15। इस तरह लाइन खींच लेंगे और सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10 और 15 उसी तरह उतर जाएगा। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 1 है तो 1 रहेगा, और 5 है तो 5 रहेगा, और 3 पाँचे 15। अब फिर 5 से कटाएंगे, 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब अंत में 1 आ जाता है तब लघुत्तम समापवर्तक निकल जाता है। अब यहाँ इसमें गुणा होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। अब यह जो 30 संख्या है ये तीनों से कट जाएगी, 2 से, 10 से और 15 से। इन तीनों संख्या से ये 30 कट जाएगी, तो इसका एलसीएम 30 हुआ। एचसीएफ में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात किया जाता है। तो एक प्रश्न देखते हैं, 12, 16, 40, इसका एचसीएफ निकालना है। तो ऐसी संख्या खोजेंगे जिससे तीनों कट जाए। तो पहले 2 देखते हैं, 2 छंगे 12, 2 आठे 16, 2 दूनी का 4, 2 0 0। फिर 2 से देखते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दाएं में 20। अब जो है ये 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, और 3 से 4 नहीं कटेगा, तो ये यहीं आके रुक गया, यानी कि अटक गया। तो अब ये यही दोनों इसका एचसीएफ होगा, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर 4। तो यही संख्या है जिससे ये तीनों 12, 16, 40 कट जाएंगी। दोस्तों अब छठवां टॉपिक है वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। अगर 25 का वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड करते हैं। तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा 5 पचे 25, और फिर 5 से कटेगा एक बार में। अब 5 गुणे 5 इसका गुणनखंड हुआ, तो यहाँ हम 5 गुणे 5 लिख देंगे, और दोनों का जोड़ा लग गया तो उसमें से 1 ले लेंगे, तो इसका वर्गमूल हो गया 5। उसी तरह 625 का वर्गमूल कितना होगा, तो यहाँ निकालते हैं। 625 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पाँचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 पाँचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 पाँचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब इसका गुणनखंड हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ हम लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका जोड़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25। अब दोस्तों 125 का वर्गमूल कितना होगा कमेंट में बताइए।